अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के अजीज तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इसी सिलसिले में आज का जो हमारा मौजू आया था फियर्स ऑफ द पीपल, द फियर्स ऑफ द पीपल। कम हमने बस्तार विलेज की बात की, हमने इसकी लोकेशन देखी। इसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटी जो बस्तार की है उनकी बात की, और हमने देखा कि कैसे इनके विलेज हेड्स फॉरेस्ट्स को या जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है विलेज बाउंड्रीज के अंदर उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट देम। तो फियर्स ऑफ द पीपल, जो बस्तार के अंदर रहने वाले लोग हैं, इनके दिलों में क्या खौफ था या वो किस खौफ से तारे हो रहे थे जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिजर्व किया। हमने ये भी पढ़ा कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने 2/3 ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व की। ये हमने परसों पढ़ा, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। यानी कि विलेज फॉरेस्ट में टोटल बैन थी, यानी कि जब इन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व किया तो लोगों की जो एक्टिविटीज थी उन पर बैन लग गई, जिनमें हमने बात की है शिफ्टिंग, कल्टीवेशन की, हंटिंग की एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स। कहा जाता है इनसे क्या हुआ, ये जो पीपल ऑफ बस्तार है दे बिकेम वरीड, इनको परेशानी हुई कि हमारे जो काम करने के तरीके थे इन जंगलात के अंदर उन सब पे पाबंदियां लग गई, और ये जो फॉरेस्ट है ये रिजर्व किया गया, यानी कि बैरन फॉरेस्ट बन गए। अब हम कैसे अपने रोजी रोटी या आगे हम क्या करेंगे, और अगर इनको इन फॉरेस्ट के अंदर काम करने दिया भी गया, इफ allowed to work in forests, there were conditions, कुछ शराइत रखे गए थे। क्या रखे गए थे? कुछ शराइत रखे गए थे। ये जो लोग थे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करेंगे, हेल्प फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन cutting trees but for free without any wages, मुफ्त में ये काम करेंगे। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर ये फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे या फॉरेस्ट में काम करेंगे, ये फॉरेस्ट कटिंग में इनको मुफ्त काम करेंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, यानी कि इन्हें फॉरेस्ट के अंदर सब काम करने हैं लेकिन मुफ्त में करने होंगे। यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्हें फॉरेस्ट्स की निगरानी भी करनी थी, फॉरेस्ट्स काटने में मदद भी करनी थी डिपार्टमेंट की, और जो ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो टिम्बर चाहिए थे लेने के लिए वो काम करने के लिए, लेकिन किस लिए? मुफ्त में इन्हें करने के लिए। इस वर्क फोर्स को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था इसके बदले। इससे क्या हुआ? इसके अलावा क्या हुआ, जो लोग वहां रहे उन्हें यह काम करना पड़ा, बाकी जिन्होंने नहीं माना यहां काम करने के लिए मुफ्त में फ्री में, उनको डिस्प्लेस किया गया, इनको डिस्प्लेस्ड विदाउट नोटिस एंड कंपनसेशन, विदाउट नोटिस एंड कंपनसेशन। और जब इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया गया, ये दूसरी जगहों पे गए, वहां इन्हें रेंट देनी पड़ी, वहां इन्हें रेंट, दे लिव ऑन रेंट्स, लिव ऑन रेंट्स, यानी कि दूसरे के जमीनों को इन्हें रेंट देनी पड़ी, जिन्होंने जंगलों से बाहर गांवों में जमीन पकड़ के रखी थी, उनको क्या देना पड़ी? रेंट,
यानी कि किराया, उस जमीन जहाँ पे रहते थे वहां पे आप किराया देना पड़ा, या जमीन पे, जिस जमीन पे एक काश्तकारी करते थे या फसल लगाते थे उन्हें इनको रेंट देना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लोगों की सफरिंग्स थी, लोगों की जो मुश्किलात थी, लोगों के जो मसाइल थे वो बढ़ते गए। द सफरिंग्स ऑफ पीपल इंक्रीज। इसकी वजह से लोगों के मामलात में, लोगों की मुश्किलात में दिन इजाफा होता गया। इसी के साथ साथ टेरेबल फेमाइन, इसी दौरान एक नहीं दो कहत साली के दौर आ गए जो इसने लोगों की जिंदगियों को तबाह करके रख दिया, मुसीबत ज़दा बना के रख दिया। कौन कौन से? 1899 तो 1900 ये पहला फेमाइन था, इसके बाद दूसरा 1907 तो 1908, यानी कि बहुत कम अरसे में, यानी कि तकरीबन 10-15 साल के अरसे में 2 बार फेमाइन आ गया। 10-15 साल के अरसे में 2 बार फेमाइन आ गया, और जिसकी वजह से लोगों की हालत बद से बदतर होती गई। इसके बाद क्या हुआ, अब ये लोग कभी कभी बाजारों में जमा होते थे, कभी कभी कहीं त्योहारों में जमा होते थे, यानी कि जहां भी पीपल जमा होते थे ये डिस्कस करते थे यही मामला कि हमारे साथ क्या हुआ। चाहे ये विलेज काउंसिलर्स थे, चाहे ये बाजार थे, फेस्टिवल्स थे, या कहीं भी जहां पे विलेज हेडमैन एंड प्रीस्ट्स, जहां पे ये जमा होते थे तो लोग, जाहिर सी बात है, जमा होते थे इनके पास, तो ये इन मामलों पे बहस कर रहे थे कि हमारी जो जमीन थी हमें वहां से निकाला गया, हमारे साथ जातियां हो गई, और अब जो हमारे मुसीबत है, मुश्किलात है, दिन ब दिन ये बढ़ते गए, और ऊपर से 2 फेमाइन भी आ गए, यानी कि बहुत हालात खराब थे। इन्होंने इसके क्या किया, इसके बदले क्या किया, द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय दुर्वास ऑफ कांगर फॉरेस्ट, दुर्वास ऑफ कांगर फॉरेस्ट। ये दुर्वास क्या है, ये कम्युनिटी है, जैसे हमने कल बात की, दुर्वास की बात की हमने, मारिया की बात की, मोरिया गोंडास की बात की, ये हलबास की बात की, ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी। ये दुर्वास ऑफ कांगर फॉरेस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, यानी कि शुरुआत इन्होंने की किस काम को लेके, कि जो हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, हमें अपनी जमीनों से निकाला गया, हमसे रोजी रोटी का हक छीना गया, इसके खिलाफ हम बगावत करेंगे। यानी कि जो हमारा असली मौजू है रेबेलियन इन द फॉरेस्ट, ये बगावत स्टार्ट हुई, और सबसे पहले किसने की? दुर्वास ऑफ कांगर फॉरेस्ट वालों ने इसकी शुरुआत की। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त उनके पास कोई लीडर नहीं था। अब लीडर इनका कौन बना? गुंडोदार। ये कहां का था? निथानार का था। निथानार एक और गांव था, एक और इलाका था, वहां का था ये। यही बाद में इनका लीडर बन गया। ये लीडर नहीं था, बेसिकली ही बिकेम एन इंपॉर्टेंट फिगर। इसके बाद क्या हुआ? 1910 में गांव वालों ने मैंगो बग्स, यानी कि बगच वन लंज कुलिन लंज लजक अकिस गांवन में सोज, यानी कि कुलिन लंज लजक सोज, बे क्या सोजक लंप ऑफ अर्थ, यानी कि जमीन चाका सोजक एक गांव पे बेकिस गांवस। चिलियस, मजरांगा and arrows, all these things began circulate from one village to another village। ये सारी चीजें इन्होंने एक गांव से दूसरे गांव में भेजना शुरू कर दी। लेकिन ये जो इन्होंने चीजें भेजी, इसका मतलब ये नहीं था
कि ये खाने पीने के लिए इन्हें भेजे गई थी। ये इसलिए भेजी गई थी कि ये वो सारी चीजें थी जो हम जंगलों से निकालते थे, जिनसे हम अपना रोजी रोटी कमाते थे। ये इस बात की सिग्नल थी कि हम इन बरतानिया वाले कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक बगावत स्टार्ट करेंगे। ये भेजने का मकसद इशारा था। ये चीजें भेजने का मकसद क्या था? इशारा था कि हम बगावत करेंगे किनके खिलाफ? बरतानिया के खिलाफ। और हर गांव ने इस बगावत के लिए ईच विलेज कंट्रीब्यूटेड टू रेबेलियन एक्सपेंसेस। रेबेलियन एक्सपेंस यानी कि बगावत में जो पैसे, जो खर्चात आएंगे बरतानिया के खिलाफ, हर गांव ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, चाहे पैसे के तरीके से, हथियारों के तरीके से, या मैन आदमी भेजने के तरीके से। हर गांव ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया कि अब वक्त आ गया है हम बरतानिया हुकूमत के खिलाफ अपने हमारे जो जंगल के हुकूक थे उनको लेके बरतानिया हुकूमत के खिलाफ हम बगावत करेंगे। अब क्या हुआ? बाजार वायर लूटेड। बाजार वायर लूटेड। हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स। हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स यानी कि जो बरतानी हुकूमत के जो तजारत करने वाले लोग थे, यानी कि जो हिंदुस्तानी ही थे लेकिन बरतानिया की तजारत करते थे, बरतानिया के ऑफिस में काम करते थे, बाजार जो थे वो लूटे गए। स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस वायर बर्नड, क्योंकि ये बरतानिया के पुलिस स्टेशन थे, इनको जला दिया गया। और ग्रेन वायर रॉबर, जहां भी इन्हें अनाज मिला उसको चुराया गया और रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि अब मुल्क में हर इन इलाकों में हर तरह से अफरा तफरी उड़ गई, लूट मार शुरू हो गया, पुलिस स्टेशन, स्कूलों वगैरह को जला दिया गया। और जो ग्रेन जहां पे भी किसी भी स्टोर, चाहे वो सरकारी था या गैर सरकारी था, उसको चुरा लिया गया, फिर लोगों में बांट दिया गया। और हर एक बंदा जिसका लिंक किसी भी तरीके से कॉलोनियल स्टेट से था या कॉलोनियल रूलर से था, एवरी पर्सन who has link with colonial rulers were attacked। जो भी बंदा किसी भी सूरत में कॉलोनियल हुक्मरानों के साथ जुड़ा हुआ था, उस पे हमला किया गया, उसके घर वालों पे, उसको घर को लूटा गया, उसकी जो प्रॉपर्टी उसको नुकसान पहुंचाया गया। इसी बर्मन में एक बंदा था जिसका नाम था विलियम वार्ड। इसने ये ऑब्जर्व द इवेंट्स, ये इन सारे वाक़ात का, इन चोरी वाले मामलात का, इस लूट मार वाले मामलात का, इस हमलों का मुशाहिदा कर रहा था। ये इसने लगातार नजर बनाए रखा था। और लास्टली इसने क्या किया? फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कैंप्स ट्रेंड इनटू जगदालपुर। हर तरफ से लोग जगदालपुर की तरफ आ रहे थे। पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियानिस्ट, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स, हर तरह के लोग, पुलिस वाले, फॉरेस्ट वाले, स्कूल मास्टर्स, यानी कि सरकारी लोग, सरकार से जो भी लोग, कॉलोनियल गवर्नमेंट से जो भी लोग वास्ता थे, ये कहां की तरफ है? जगलापुर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि उन इलाकों से, बस्तार से इनको भगाया जा रहा था। बस्तार के जो आसपास के गांव थे, वहां से इन लोगों को, जो भी हुकूमत के साथ किसी भी तरीके से काम करते थे, इन पे हमले जब किए गए थे, तो इन लोगों ने कहां की तरफ ये माइग्रेशन करना आना शुरू किया? जगलापुर की तरफ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को हम कल आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी वसल्लम।